वासुदेवा। श्री शिव महापुराण यथि उमा संहिता। भाषा पहला अध्याय। कृष्ण उन्मन्यु संवाद। तुंग शिखर कैलाश पर उन्मन्यु संवाद। वासुदेव ने कर लहो पुत्र हेतु सलहाद। ऋषि बोले, हे नारद, आप भाग्यशाली शिव भक्त हैं, आपको नमस्कार हो। अब आप कृपा करके नाना प्रकारों प्रथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता सुनाएं, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, अब आप भोग मोक्ष शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। उसमें श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा, तब उसके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। आप कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाएं, जिसे सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से शिव के प्रसन्नता के लिए तप कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण सुनिए, एक बार तप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मादिक उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्य गुह्य एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिसके समान अन्य कोई भी शस्त्र नहीं। जो उनका त्रिशूल नामक शस्त्र है, वह तो सागर के जल तक को सुखा देने की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। उस त्रिशूल को ही भगवान शंकर ने अभिमानी है एवं लवणासुर का चलाकर उसका वध किया था। फिर वहाँ उन दैत्यों का वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहाँ फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं भुवों के समान थी। सूर्य तथा फांस हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले था। प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया, जिससे उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र एवं एक उनके पैर था। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र देखा। फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति तलवार, तेजवान फांस, अंकुर, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों के अनेक शस्त्र अस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर जी की दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख चक्र गदा पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु जी शिव की बाईं ओर थे। स्वयं भुव आदि मनु एवं भृगु आदित्य ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहाँ पर आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सम्मुख
नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। इसी प्रकार भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियाँ की जा रही थी। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन कर हाथ जोड़ स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए मुझसे बोले कि हे ब्राह्मण, तुम तो अचल भक्ति संपन्न हो, मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान तथा अपनी अविरल भक्ति प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे, यही वर मुझको दो। यह सुनकर शिव जी बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरी कृपा से अदर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनियों में ऐश्वर्यवान होगे। तुम क्षीर समुद्र में के समीप ही रहोगे, उसी का अमृतमय क्षीर तुम्हें बंधु बांधवों के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम वैवस्वत कल्प को देखते रहोगे। हे मुनि जी, मैं भी निरंतर तुम्हारे पास रहूँगा। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे तभी तभी मैं तुम्हारे दर्शन दिया करूँगा। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसी प्रकार भोग मोक्ष दाता अपने परिवार से संयुक्त शंकर के मैंने दर्शन किए और आपकी कृपा से सभी वरदान मुझे प्राप्त हुए। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों काल का ज्ञान भी मुझे प्राप्त है। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष ईश्वर हैं। हे श्री कृष्ण जी, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो, वही अतीव दयालु अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ओम त्रिदेव